everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter, that is the chapter number 15, and the chapter name is Light. So let's begin with me. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening. तो आपने देखा होगा कि जब भी आपकी सुबह होती है तो क्या होता है कि विंडो से या फिर डोर से जो सनलाइट होती है वो हमारे घर के अंदर आ जाती है. यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट क्या कर रही है, दैट इज एंटरिंग इनटू अ रूम through a narrow opening. And you may have also seen a beam of a light from the headlamps of a scooters. और जो स्कूटर्स है, कार्स है, उनके जो हेडलैम्प्स होता है वहाँ से भी आपको बीम दिखती है. यू कैन सी इट ओवर हियर कि क्या होता है, यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट जो है वो निकल रही है. ठीक है, सो दैट मीन्स लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है, दैट फ्रॉम अ हेडलैम्प. और यहाँ पर आप टॉर्च भी देख सकते हो, टॉर्च का भी जो रोशनी है वो कहाँ से आ रही है, that is also from its mouth. So now, and similarly a beam of light can be seen from a torch, some of can be seen from a searchlight, from a lighthouse or from a airport tower. So what we conclude कि जो सनलाइट है या फिर कोई भी लाइट है वो क्या करती है, वो या तो हम आप देख सकते हो कि यहाँ पर लाइट हाउस से क्या है, बीम ऑफ लाइट्स आ रही है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेल इंजन है उसमें से भी बीम ऑफ लाइट आ रही है. एंड वाई इट इज़ कमिंग, बिकॉज क्योंकि अंधेरा होता है और हमें क्या करना है, वी कांट सी ओवर देयर, सो दैट इज़ वाई वी वांट अ लाइट, ताकि हमें वहाँ का एरिया दिखाई दे जाए. सो वट डू दीज एक्सपीरियंसेस सजेस्ट. तो ये जो एक्सपीरियंस अभी आपने किया है कि स्कूटर में से लाइट आ रही है, कार में से लाइट है, टॉर्च में से लाइट है, लाइट हाउस में से लाइट आ रही है, सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स, क्यों बताया जा रहा है आपको ये सब. सो लेट्स थिंक अबाउट इट. सो लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट मीन्स कि जो लाइट होती है वो क्या करती है, वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में. ऐसा नहीं है कि वो टेढ़े मेढ़े रास्ते पे नहीं जाती है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. सो व्हाट डज इट मीन्स, ये आपका लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है रादर देन इन अ zigzag मोशन. ओके, सो नाउ भूजो रिकॉल एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन अ क्लास 6. सो क्लास 6 में हमने एक एक्टिविटी कराई थी, भूजो को वो चीज़ याद आई एंड ही सेड इट कि इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड एट अ लाइटेड कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट लाइन एंड देन थ्रू अ बेंड पाइप. सो यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने लाइट की रेज को देखा था और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमने चेकआउट किया था. बट सेकेंड वाली एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमारे पास जो था वो एक बेंड पाइप था, दैट मीन्स थोड़ा जिगजैग वाला था, बिल्कुल सीधा पाइप नहीं था. तो जो पहला एक्टिविटी था उसमें आपको लाइट की जो फ्लेम है, रोशनी है, वो ईजिली दिख गई थी, वाइल दूसरे केसेस में जिसमें कि बैंड था आपका पाइप, उसमें यू आर नॉट एबल टू सी द लाइट, आपको लाइट की रोशनी जो है वो दिखी नहीं थी. सो why was भुजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंड पाइप. सो वाई इट इज़ सो कि जो भुजो है, जब उसने बेंड पाइप से सेम फ्लेम को देखना चाहा, उसकी कैंडल की फ्लेम को देखना चाहा, तो उसको क्यों दिखाई नहीं दिया. सो दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट मीन्स कि जो लाइट होती है वो क्या करती है, दैट ऑलवेज ट्रेवल्स थ्रू अ स्ट्रेट लाइन. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि लाइट हमेशा जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ अ लाइट. तो हम कैसे जो लाइट का पाथ है, रास्ता है, वो कैसे चेंज करें. डू यू नो वट हैपन्स व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस. तो क्या आपको पता है, जब कोई भी लाइट जो है वो या तो पॉलिश जो सरफेस होता है या फिर कोई शाइनी सरफेस पर अगर डलता है तो व्हाट विल हैपन. आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बीम ऑफ लाइट है वो सनरेज की एकदम से आई एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मिरर या फिर शाइनी सरफेस इज देयर. तो क्या हुआ, बीम ऑफ लाइट आई और वो एकदम से रिफ्लेक्ट बैक करके वो वापस चली गई. सो हेयर व्हाट वी कंक्लूडेड कि अगर कोई भी शाइनी सरफेस है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं, या फिर जो जैसे आपकी टाइल्स होती है तो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होती है, तो आप इवन आप अपना चेहरा भी उसमें देख पाते हो. सो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो उस पर अगर लाइट पड़ती है तो क्या करती है,
वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देती है उस लाइट को।